जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आ गए हैं डे 6 में, पाइथन विद सिंगर जी के डे 6 में हम आ गए हैं। एंड दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस। एक बात बोल दूं, पाइथन हो, सी प्लस प्लस, जो भी लैंग्वेज हो, जो भी, अगर आपने फंक्शंस नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। फंक्शंस नहीं सीखा तो कोडिंग कुछ नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, आज का वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर कोडिंग लाइफ, प्रोग्रामिंग लाइफ। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए, अगर आसान भाषा में बोले तो फंक्शंस मतलब कुछ करना। कुछ फंक्शन आप कर रहे हैं, बस। फंक्शन का मतलब वही होता है। तो अगर कुछ अच्छे से समझाने जाए आपको, तो चलिए VS कोड पे ही आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, पहले आपको पिछले दिन के यहाँ पे ही कुछ दिखाएंगे हम। फिर आपको ने आज का फंक्शंस के बारे में कुछ बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन है ना, प्रिंट। हम इसको फंक्शन ही बोलते हैं। फंक्शन, यस, दैट्स अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये कुछ काम कर रहा है, दैट्स अ फंक्शन। एंड अभी तक आपको शायद प्रिंट फंक्शन ही समझा है हमने, और कुछ फंक्शन हमने समझाया नहीं वैसे। तो जो भी हो, प्रिंट जैसे एक फंक्शन है, ठीक है। सो आप बोलेंगे कि क्या यही फंक्शन है? लगभग लगभग हाँ, यही फंक्शन है। देखिए, फंक्शन मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, देखिए, फंक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है इनबिल्ट फंक्शन, या फिर जिसको बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हैं। एंड जो दूसरा है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में मतलब अंतर क्या है, ये आप पूछेंगे ना सिंपली। सो बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन का आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे प्रिंट प्रिंट है बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि आपको कहीं भी बोलना तो नहीं पड़ रहा कि प्रिंट बोलेंगे तो हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप प्रिंट लिख रहे हैं, उसके अंदर आप जो भी पास कर रहा है वो आउटपुट में दिखा दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट है बिल्ट इन फंक्शन। अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम खुद का फंक्शन बना सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, जरा वेट कीजिए, सब बोलते हैं, ओके। देखिए, चलिए एक नया फाइल बनाते हैं, डे 6, ओके। तो पहले इसको सेव ही कर लेते हैं भाई। अच्छा नहीं तो ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, अच्छा पहले फंक्शंस के बारे में बोल देते हैं। फंक्शंस, ठीक है, कैसे होता है, पहले इसको सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, इसको यहाँ पे ही रीनेम कर देते हैं, छोड़ो, .py, ठीक है। तो फंक्शंस फंक्शंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंटैक्स कैसा होगा? आप कुछ एक फंक्शन लिखेंगे, सपोज fn इज द फंक्शन एंड पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर जाएगा आर्गुमेंट्स। कुछ गलत लिखा शायद, मेंट्स, ओके। इसके अंदर जाएगा आर्गुमेंट्स, एंड ये कुछ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है। कुछ एक वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखिए, बेसिकली अगर सी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो वहां पे वॉइड, इंट, बुल हमें टाइप दिया हुआ था कि फंक्शंस कौन से टाइप का होता है, मतलब वो कैसा वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ रिटर्न करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो,
आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी अच्छा देखिए, बेसिकली हम बोलने वाले हैं, अच्छा अगर हम प्रिंट बोले तो यहाँ पे भी देखिए एक पैरेंथेसिस लग रहा है एंड इसके अंदर भी आर्गुमेंट्स जा रहे हैं। अगर मैं मेरा नाम प्रिंट करवाऊं तो दिस इज द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस हमें देना पड़ेगा। किसी भी तरह का फंक्शन हो हमें पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ये पैरेंथेसिस ही है फंक्शन का पहचान। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। एंड इसके अंदर ये जो पास किया है ये है आर्गुमेंट। ओके, सो सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ? बिकॉज इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं कुछ। ये तो हमने बिल्ट इन फंक्शन के बारे में बोला, अब कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बोलते हैं। स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। फंक्शंस, यहाँ पे अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बोले तो हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हम ऐसा कर सकते थे a इक्वल्स टू बी प्लस सी करते थे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते थे, b को वैल्यू देते थे लेट्स सपोज 5, c को वैल्यू देते थे 10, ओके। फिर जब a को ऐसा लिखते थे फिर प्रिंट कराते थे a को, क्या आएगा हमारे पास? देखिए हमारे पास 15 आ गया होगा। यस, 15 आ गया है हमारे पास, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा है ठीक है, इससे बड़ा नहीं करेंगे। चलिए, तो ये है सिंपल बात। अब आप हमको एक बात बोलिए कि अगर हमें यहाँ पे ये एक किया, अब अगर हमें यहाँ पे b का वैल्यू 10 करना है, c का वैल्यू 20 करना है, ठीक है। एंड देन फिर से a को b प्लस c करना है। नहीं तो वो तो पिछले एक a में तो 15 वैल्यू है, इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। फिर अगर हम फिर से प्रिंट कराएं a को, फिर हमें 30 देगा। तो बोलिए इतना लंबा लंबा कोड कौन लिखेगा? ये तो सिंपल एक सम के बारे में है। अगर बहुत बड़ा कुछ हमने एक्टिविटी किया उसको बार बार कौन लिखेगा? इसके लिए फंक्शन है। फंक्शन का मेन जो पॉइंट है वो है रीयूजेबिलिटी। यही सबसे बड़ा फायदा है फंक्शंस का, ठीक है। देखिए, फंक्शंस का सबसे बड़ा फायदा रीयूजेबिलिटी है एंड इसीलिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बनाते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। अभी जितना आपको अभी तक हमने बोला है मैं समझ सकता हूँ ये आपके पूरे सिर के ऊपर से गया है, ठीक है। तो जरा समझते हैं कैसे फंक्शंस बनाए। देखिए, मैं फंक्शंस को डिफाइन करूंगा। फंक्शंस डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स है DEF, देन फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम लेट्स सपोज मैंने सम दिया, हमें सम करना है। देन फंक्शन को पैरेंथेसिस तो देना ही पड़ेगा, ये तो उसका बेसिक बोला है मैंने, पैरेंथेसिस देना है। अब एक कोलन देंगे, एंटर करेंगे, इंडेंटेशन आ गया। अब फंक्शन में जो जो भी हमें करना है वो हम सब लिखेंगे। देखिए, हमें 2 नंबर लेने हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम x और y दे देते हैं, ठीक है। 2 लेंगे x एंड y, ठीक है। x एंड y लिया एंड नीचे क्या करेंगे, प्रिंट या फिर हाँ प्रिंट x प्लस y। एकदम सिंपली देखो, ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब हम जितनी बार भी चाहे हम इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने लिखा सम। अब फंक्शंस को यूज कैसे करेंगे?
एक बार डिफाइन कर लिया हमने, अब जितने बार चाहे हम इस सम नाम से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। पहले ये पार्ट है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये है फंक्शन डेफिनेशन, ये है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग कैसे होगा? सम के अंदर हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। ओके, लेट्स सपोज हमने 5 एंड 10 लिखा, सम ऑफ 5 एंड 10, तो अब अगर हम रन करें हमारे पास 15 आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, जरा समझिए चीज को। अब एक बात बोलिए, अगर हम यहाँ पे एक तो हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है, अगर हमें दूसरा कोई नंबर का सम प्रिंट करना पड़ता, हमें पहले से पूरा लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पहले से नहीं लिखना पड़ेगा। हम फिर से सिंपली सम कॉल कर देंगे 10 एंड 20 का। देखिए यहाँ पे 30 आ जाएगा, देखिए आ गया। सो यही है फंक्शन का फायदा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, रीयूजेबिलिटी है यहाँ पे। ओके, बार बार पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक चीजें देखिए, अब हमने 5 और 10 दे दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ए को डिक्लेयर किया 6, बी को डिक्लेयर किया 4, ठीक है, एंड देन आपने कॉल किया सम ऑफ a comma b. So in this case it will also return the answer, ठीक है। एंड एक और चीज, आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि आप प्रिंट डायरेक्ट ना करवा के, आपको ऐसे बोला है, आपने यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया, आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, आप वैल्यू, ठीक है। रिटर्न किया x प्लस वाई, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, करा सकते हैं आप करवा सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा करवा सकते हैं। देखिए बाकी का मैं कमेंट आउट कर रहा हूं आपको समझने के आसानी के लिए। देखिए यहाँ पे आप देंगे, फिर भी आपको 15 दिखा रहा है। ओके, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस वाई को भी रिटर्न नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हैं, z के अंदर आप x प्लस वाई का वैल्यू लिख दीजिए, रख दीजिए, फिर आप रिटर्न कराइए z को, सेम ही रिजल्ट आएगा, आ गया, ठीक है। अब आप डायरेक्टली सम को भी प्रिंट नहीं करवा सकते, आप ऐसा भी करवा सकते हैं, नीचे वाला मैं हटा दे रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सम का वैल्यू, सम तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को दूसरे किसी वेरिएबल में रख दीजिए। अब यहाँ पे a के अंदर सम का ये वैल्यू रख दीजिए, फिर a को प्रिंट करा दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। सो ये फंक्शंस हम ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आप समझ लीजिए, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जब मैं पहले बोल रहा था, आपने एक चीज ध्यान दिया था कि मैं ए एंड बी ये नेम ही बार बार हम ले रहे थे ना। हाँ, तो क्यों ले रहे थे? देखिए पाइथन है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, ये ऊपर से नीचे तक आते आते देखेगा कोड को एंड सॉल्व करता करता जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपने ऊपर में ए का एक वैल्यू आपने डिक्लेयर किया, प्रिंट करवा दिया, आप दूसरे लाइन में ए का वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, वो तब अलग वैल्यू लेगा। फिर अगर आप प्रिंट कराइए तो अलग वैल्यू देगा, लेकिन पहले वाले वैल्यू का कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, इसलिए ये लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। कंपाइलर में भी होता है, वहाँ पे थोड़ा सा क्या, पहले एक बार कोड को रन कर लिया, कंपाइल कर लिया, देख लिया कहीं पे एरर है कि नहीं, फिर रन किया, ऐसा होता है। तो ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, ये हमारा फाइनल बात। एक और चीज़, यहाँ पे 10 एंड 20 दिया है हमने, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को 66 बोला है, ठीक है, एंड बी को हमने बोल दिया 34, ठीक है। देन हमने जब प्रिंट कराया सम ऑफ ए कोमा बी, तब हमारे पास क्या दिखा है, 100, देखिए 100 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए
हमने ए बी यहाँ पे ए एंड बी बोला है एंड यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स एंड वाई और हम यहाँ पे 10 एंड 20 डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा है। हर एक चीज यहाँ पे संभव है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, सॉरी इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, आर्गुमेंट्स जा रहा है यहाँ पे एक्स एंड वाई को बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, इनको आर्गुमेंट्स नहीं बोलते, अगर बोला है तो कुछ गलत बोल दिया, तो इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स के मदद से हम ऑपरेशन करके कुछ एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये है आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स को हम फंक्शन कॉल के टाइम पास कराएंगे एंड जिस सीक्वेंस में है, यहाँ 5 पहले है तो 5 को पहले ही पकड़ा जाएगा, 5 को x का वैल्यू ही माना जाएगा। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में वैल्यू वहां पे पास होगा। यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम के साथ यहाँ पे वेरिएबल का नेम सेम होना या फिर यहाँ पे वेरिएबल का नेम सेम होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ऐसे होता है फंक्शन का काम। अब फंक्शंस तो आप बड़े बड़े फंक्शंस आप बना लेंगे, ये मुझको विश्वास है। मैं जाना चाहूंगा एक अच्छे टॉपिक में, बहुत ही अच्छे टॉपिक में, जिसका नाम है रिकर्सन। सो आज का ये था सस्पेंस। मैंने फंक्शंस बोला था आज पढ़ाऊंगा, लेकिन आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है रिकर्सन्स। देखिए फंक्शंस का टॉपिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड रिकर्सन्स का भी होना जरूरी है। सो फंक्शन एंड रिकर्सन, ठीक है, ये दो टॉपिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंक्शन तो ऑब्वियसली जरूरी है, आपको पता ही चल जाएगा। एंड रिकर्सन क्या है, रिकर्सन भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है, जो बहुत बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, एक ही टाइप का चीज़ बार बार करना पड़ता है। एक चीज़ समझ लीजिए, रिकर्सन इज वन टाइप ऑफ लूप टाइप आप बोल सकते हैं। ये एक लूप की तरह ही चलता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि लूप और रिकर्सन क्या सेम है? नहीं, लूप एंड रिकर्सन सेम नहीं है, लेकिन एक ही तरह का चीज़ है। लूप को बेसिकली हम बोले थे ना आइटरेबल टाइप है, लूप इज आइटरेबल टाइप, रिकर्सन थोड़ा सा अलग है। तो पहले आपको लूप एंड रिकर्सन का बात बोल दिया। ठीक है, तो रिकर्सन का अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाएं, ठीक है, रिकर्सन का डेफिनेशन मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, थोड़ा सा नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन is called again and again, ठीक है, until it gets a base case। ठीक है, a function call within that function again and again until it gets a base case। रिकर्सन का मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन। आप यहाँ पे सम आपने लिखा है, अब तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए सम ऑफ a प्लस बी हमने लिखा है, हम तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट सम ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का जो सम है, ठीक है, उसके साथ जो हमारा a है उसके वैल्यू को जोड़ के जो वैल्यू आ रहा है वो आप प्रिंट कीजिए। देखिए 166 आ गया है, यहाँ पे 66 है, a का वैल्यू, b का वैल्यू 34, टोटल आया, इस जगह का वैल्यू आया 100 एंड उसके साथ और 64। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, समझ रहे हैं? अभी ये कैसा होगा रिकर्सन, एक फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन को हम कॉल करेंगे एंड एक फंक्शन के अंदर हम उस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे एंड वो चलेगा इनफाइनाइट लूप की तरफ। लेकिन एक ऐसा केस आएगा जिस केस में वो लूप ब्रेक हो जाएगा एंड जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न कर जाएगा। देखिए बाद में अगर आप स्टैक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज फंक्शन समझ में आएगा। इसके लिए एक वेरी वेरी फेमस हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है, जो है
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा। फैक्टोरियल हम कैसे करते थे? 4 का फैक्टोरियल मतलब, लेट्स सपोज 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। मतलब अगर हम n का फैक्टोरियल देखें तो बेसिकली n का अगर हम फैक्टोरियल देखें तो ये होगा बेसिकली n इंटू, अच्छा स्टार से दिखाते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2, ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है, डॉट 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 कितने दूर, इंटू 2 इंटू 1 तक ये जाएगा, ठीक है। n से लेके 1 तक के जितने वैल्यूज हैं उनका ये इंटू मल्टीप्लाई करते करते जाएगा और जो वैल्यू फाइनल आएगा वही होगा फैक्टोरियल। तो यहां से कुछ एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं क्या, n का जो फैक्टोरियल है इज इक्वल टू n इंटू, ये देखिए ये पार्ट को हम n-1 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं, यस। सो ये होगा n-1 का फैक्टोरियल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होगा हमारा मेन फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा, ये होगा मेन फंक्शन डेफिनेशन। एंड एक और चीज, यहां पे जो बेस केस होगा वो होगा कुछ ऐसा, 0, ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बोला गया होगा, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, ये बोला गया होगा आपको। ये वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसको ही हम यूज करेंगे। बेस केस मतलब जहां पे आके हमारा केस को हम एक वैल्यू दे सकेंगे, जहां पे आके ब्रेक करेगा लूप। देखिए चीज को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो नहीं होगा, समझ के पढ़िए। देखिए फैक्टोरियल के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, ठीक है, फैक्ट बोल के, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट, एंड इसके अंदर हम एक ही पास कराएंगे आर्गुमेंट नहीं पैरामीटर, ठीक है, n मतलब जिस नंबर का वो फैक्टोरियल हम करना चाहते हैं उस n को हम पास कराएंगे। एंड करने के बाद, ठीक है, ये पास करवाने के बाद एक हम अच्छा वाइल लूप लगाएंगे। वाइल कितना लूप लगाएंगे, ट्रू, इनफाइनाइटली चलेगा, इनफाइनाइटली चलेगा। कब तक चलेगा, इफ अच्छा वाइल का लूप लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया। यहाँ पे एक केस देंगे, बेस केस, इसको बोलेंगे बेस केस, ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, n अगर 0 है या फिर 1 है, अच्छा इक्वल्स टू देंगे, कंडीशन हमें चेक करना है, ठीक है, कंडीशन हमें चेक करना है। अगर n इक्वल्स टू 0 या फिर n इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या करेंगे, रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, 1। आपको बोला था ना 0 एंड 1 का फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 होगा, दोनों का फैक्टोरियल यहाँ पे बोला था, देखिए 0 एंड 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसलिए ये है बेस केस, हम 1 रिटर्न करवाएंगे। एंड अगर नहीं है तो जैसा चलना है चलने दीजिए, क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न n का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 ये होगा हमारा रिटर्न वैल्यू। जब भी ये वैल्यू, अब देखिए चीजों को ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखा है, आपको समझ अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए।
अब हम कॉल करेंगे फैक्टोरियल ऑफ, अगर हम 5 कॉल करें, ठीक है 5, एंड इसको सपोज हम रिजल्ट के अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं एंड फिर प्रिंट करा रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है रिजल्ट को अगर हम प्रिंट कराएं, देखिए डेफिनेशन में तो कुछ काम नहीं होगा, हम देखेंगे कहाँ पे कॉल किया है फंक्शन को, ठीक है डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन हम फंक्शन को कॉल कहाँ किया है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है फैक्टोरियल ऑफ 5। जब भी फंक्शन कॉल होगा हम जाएंगे उस फंक्शन डेफिनेशन के पास, यहाँ पे 5 को पास करेंगे, जब भी 5 पास किया जाएगा, इफ चेक करेगा 0 या फिर 1 तो नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5-1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4, ये रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 जब हमें निकालना है तो फिर से जाएगा इस डेफिनेशन के पास, फिर से 4 पास होगा, फिर से चेक करेगा नहीं है बेस केस, तो फिर से यहाँ पे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल फिर से चेक करेगा, ऐसे ऐसे कब तक होगा, जब 2 का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 2 पास होगा, यहाँ पे नहीं होगा, देन रिटर्न करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब 1 जब पास होगा ना यहाँ पे, तब यहाँ पे बेस केस में आएगा, हाँ ये 1 है, ये 1 है, तो करेगा क्या 1 रिटर्न करेगा। अब जब भी ये 1 वैल्यू रिटर्न किया तो डायरेक्टली आएगा क्या, फैक्टोरियल ऑफ 2 का वैल्यू क्या, फैक्टोरियल ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया, हाँ 1 आया। अब 2 इंटू 1 ये वैल्यू हो गया क्या फैक्टोरियल ऑफ 2 का, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 में जो वैल्यू है वो वैल्यू जाएगा, एंड यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, जरा दिखा देते हैं आपको, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगा। 5 का फैक्टोरियल जब भी हम करेंगे इसका वैल्यू क्या रिटर्न होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 फिर से डिफाइन होगा, तब क्या होगा, इस फैक्टोरियल ऑफ 4 ही चेंज होके हो जाएगा क्या 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, यही हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 2, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 हो गया। होने के बाद यही फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ओके हो गया। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 तो बेस केस है, इसका वैल्यू कितना रिटर्न करेगा, कितना इसका वैल्यू रिटर्न करेगा 1। अब 1 एंड 2 ये पूरा है फैक्टोरियल ऑफ 2, याद कीजिए यहाँ पे हमने वही रिटर्न करवाया था, तो ये पूरा फैक्टोरियल ऑफ 2 है, तो इसका वैल्यू 2 कर दिया। अब 2 इंटू 3 ये है फैक्टोरियल ऑफ 3, तो इस पूरे वैल्यू को हटा के हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल ऑफ 4, यहाँ पे 24 कर देंगे, ठीक है। एंड 4 का फैक्टोरियल ये है फैक्टोरियल ऑफ 4, ध्यान दीजिए ये है फैक्टोरियल ऑफ 4, इसके साथ 5 अगर हम गुना करेंगे तो 120 हमारा आंसर आएगा, एंड यही होगा फाइनल आंसर। ऐसे करता है बेस केस काम। अगर हम इसको रिटर्न कराएं, देखिए 120 हमारा आंसर आएगा, देखिए 120 आंसर आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि 0 को फिर चेक करने की जरूरत क्या है, 1 से ही चेक कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर किसी ने हमको डायरेक्टली यहाँ पे 0 बोल दिया तो तब तो यहाँ पे ही बेस केस कराएंगे, नहीं तो 1 भी नहीं है तो फैक्टोरियल -1, माइनस का कभी फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे अगर 0 कराएं, यहाँ पे 0 अगर हम नहीं देख 0 का कंडीशन, तो 1 तो नहीं चेक हो रहा, फिर क्या करेंगे 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 -1 मतलब -1 का फैक्टोरियल क्या होगा, माइनस का तो फैक्टोरियल ही नहीं होता है, इसलिए 0 भी बेस केस में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम रिटर्न कराएं तो देखिए 1 वैल्यू आएगा हमारे पास, ठीक है 1 आएगा, हाँ देखिए 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करता है रिकर्सन काम, रिकर्सन ऐसे काम करता है। आपको रिकर्सन भी समझा दिया, फंक्शन भी समझा दिया। अगर प्रॉब्लम हो रही तो इस वीडियो को फिर से रिवर्स में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आपके कोडिंग लाइफ में काम आएगा, ठीक है, यही मेनली चलेगा। आप बड़े बड़े
ऑप्शंस बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, आपको वही चीज़ों को बार बार कराना पड़ेगा। एक ऐप आप खोल रहे, एक बटन को क्या आप बार बार बनाएंगे, या फिर लेट्स सपोज आपको बोला कि अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, कितने बार आप सिर्फ ऑपरेटर से आप बनाएंगे, वो कितने बार आप डिफाइन करेंगे, मतलब कितने बार आप प्लस लिखेंगे सम के लिए। तो इसलिए फैक्टोरियल यूज होता है। या फिर आपको एक ऐसा कोड दिया गया है, कोड बनाने को बोला है, वहां पे आपको 10 बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ा है, ठीक है। तो वहां पे आप कितनी बार वो फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार फंक्शन बना लीजिए, बार बार कॉल कर देंगे, यही तो है फंक्शन का सुविधा, ठीक है। तो ये फंक्शन एंड रिकर्सन कर लीजिएगा, ठीक है। रिकर्सन ऑब्वियसली याद रखना, फंक्शन विद द सेम फंक्शन इन इट, एक फंक्शन के अंदर वही सेम फंक्शन कॉल होगा एंड कॉल होता जाएगा बार बार, लाइक एन इनफाइनाइट लूप बट नॉट एन इनफाइनाइट लूप। बेस केस देगा, बेस केस में जब भी आएगा तब भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वही वैल्यू पिछले फंक्शन में रिटर्न करेगा, उसके पहले फंक्शन में रिटर्न होगा, ऐसे करते करते हमको मेन फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ऑब्वियसली बेस केस देना, अगर बेस केस नहीं दिया तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। तो बेस केस ऑब्वियसली देना। तो चलिए, ये तो हो गया काम का बात, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फंक्शंस एंड रिकर्सन भी आपको करवा दिया है और 4 दिन का कोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको करवा देंगे। एंड देन बाकी तो कितना करेंगे वो तो आपके हाथ में है और भगवान के हाथ में है, ठीक है। तो हमको करवाना है, हमने करवा दिया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।